नमस्कार दोस्तों, ईएनटी समाधान में आप सभी को फिर से हार्दिक स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर जेगो ओरी। आज का विषय है व्हाई यंग पीपल विदाउट एनी मेडिकल कंडीशंस आर डाइंग इन दिस कोविड पेंडेमिक। जबकि इस पेंडेमिक में बताया गया है कि यंग पीपल आर मोर सेफर। जिनका एज ज़्यादा है, जिनका कोमॉर्बिड्स है जैसे कि डायबिटीज़ है, हाइपरटेंसिव है, किडनी डिजीजेस है, हार्ट डिजीजेस है, उनको मरने का ज़्यादा चांसेस है। लेकिन हम देखा गया है नॉट ओनली इन इंडिया बट इन अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग यूएसए, ब्राज़ील, इटली, पीपल आर डाइंग इन यंग एज विदाउट एनी कोमॉर्बिड। इवन हमारा स्टेट में अरुणाचल प्रदेश में भी रिसेंटली हमारा हेल्थ वर्कर्स जिनका कोई कोमॉर्बिड नहीं है, ओनली 32 इयर्स एज, फिर भी वो मर गई है ड्यू टू कोविड। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट 25% ऑफ द कोविड हॉस्पिटल एडमिशंस आर यंगर एज ग्रुप बिलो 40 years. And according to the report in Mumbai, 9% of the COVID death in the state of Maharashtra is below 40 years. And 3,800 young people died in America as on July 2020, according to the CDC report. तो आज इसलिए हम बात करेंगे कि यंग पीपल कोरोना से किस तरह मरते हैं और क्यों मरते हैं, जबकि कोरोना वायरस का जो मरने का चांसेस जो है यंग पीपल में नहीं है, ऐसा बताया गया है। आप देखते हैं कि यंग एज में जिसका कोई बीमार नहीं है उसमें कोरोना वायरस से लोग क्यों मरते हैं। कोविड वायरस का जो सीरियस होगा या सीरियस नहीं होगा वो जो है कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। सबसे पहले हाई वायरल लोड। वायरल लोड मीन्स इज द एक्चुअल नंबर ऑफ वायरस दैट इन्फेक्टेड टू द इंडिविजुअल्स। आपका वायरस कितना हाई है कितना लो है उस पर डिपेंड करेगा आपका आउटकम, जो बीमार का जो आउटकम है। और वायरल लोड हाई कब होंगे, जैसे कि एग्जांपल हॉस्पिटल में इन्फेक्शंस हुआ है कोई डॉक्टर को या फिर कोई मेडिकल स्टाफ को ड्यूरिंग द प्रोसीड्यूर्स, कुछ प्रोसीड्यूर कर रहा है, कोई ऑपरेशन वगैरह कर रहा है या फिर कोई इंटरवेंशंस वगैरह कर रहा है और उसमें हाई जनरेटेड एरोजल्स होता है, तो ऐसे सिचुएशंस में अगर इन्फेक्शंस होगा तो वायरल लोड ज़्यादा होंगे। और जैसे क्लोज चैम्बर्स में, जैसे डॉक्टर का एक चैम्बर हो सकता है जहाँ पर कोई वेंटिलेशंस नहीं है, या फिर कोई बैंक हो सकता है जहाँ पर एसी चल रहा है लेकिन उसमें कोई खिड़की वगैरह नहीं है, या फिर कोई स्टूडियो वगैरह हो सकता है मीडिया का, या फिर कोई जैसे फ्लाइट हो सकता है या एरोप्लेन हो सकता है, या फिर कोई ट्रेन हो सकता है जहाँ पर क्लोज चैम्बर्स है, या फिर कोई शॉपिंग मॉल हो सकता है या कोई दुकान हो सकता है। तो उसमें अगर आप प्रिकॉशंस नहीं लेंगे तो उसमें अगर वायरस जो है आपको कांटेक्ट करेंगे तो उसमें ज़्यादा हो सकता है वायरल लोड। तो इसलिए आपको प्रिडिक्ट नहीं कर पाता है कि आपका इन्फेक्शंस वायरस जो है ज़्यादा है ना कम है, तो उसी का ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका सिम्टम्स। सेकेंड पॉइंट है जेनेटिक मेकअप। मीन्स किसी किसी का बदन में जेनेटिक मेकअप होता है कि वायरस को बैडली रेस्पॉन्स करेगा या फिर अच्छी रेस्पॉन्स करेंगे। तो उसी के लिए जैसे एग्जांपल वेरिएशंस इन पर्सन्स ACE2 रिसेप्टर्स, जैसे हमारा एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2 है, वो वायरस का एक रिसेप्टर्स है, वायरस को रिसीव करता है। तो उसका जो सेल नंबर का ऊपर डिपेंड करेगा, वो नोज़ में होता है, लंग्स में रहता है, या फिर इंटेस्टाइन, हार्ट में होता है, किडनी में होता है। रिसेप्टर्स जो है वो रिसेप्टर्स का जो नंबर्स है उसी का ऊपर डिपेंड करेगा कि कितना वायरल पार्टिकल वो रिसीव कर सकता है। तो उसी का मुताबिक से उसका जो सिम्टम्स जो है मैनिफेस्टेशंस होंगे। उसके बाद नंबर 3 है लंग सर्फेक्टेंट लेवल। ये सर्फेक्टेंट एक सब्सटेंस है जो लंग्स में है, जिसका वजह से लंग्स जो है कॉन्ट्रैक्ट करता है, एक्सपेंशन करता है। और इसका लेवल अगर लो होंगे
इवन इन द यंग एज, और उसमें वायरस इन्फेक्शन होंगे तो आपका कंट्रैक्शंस ठीक नहीं होगा, तो उसमें आपको सीरियस हो सकता है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है अनडिटेक्टेड डायबिटिक इन अ यंग एज। मीन्स हमारा यंग पॉपुलेशंस में भी डायबिटिक होता है लेकिन उसको डिटेक्ट नहीं किया गया है। खास करके जिसका फैमिली में डायबिटिक है, तो अगर उसको डिटेक्ट नहीं किया गया है बट ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक उनको इन्फेक्शंस हो गया कोविड, तो सडन फ्लेयर अप हो सकता है उसका शुगर लेवल, जिसका वजह से उसको कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है हाइपोथायरॉयडिज्म्स। ये हाइपोथायरॉयडिज्म जो है हमारा यहाँ पे गले पे एक थायरॉयड ग्लैंड है, इसमें अगर कुछ प्रॉब्लम्स होने से तो हाइपोथायरॉयडिज्म्स होता है। अगर हाइपोथायरॉयडिज्म्स होगा तो इट विल इंटरफियर द हार्ट रेट, आपका हार्ट रेट में चेंजेस ला सकता है, बॉडी टेम्परेचर्स रेगुलेशंस में आपका इफेक्ट पड़ सकता है, और आपका मेटाबॉलिक प्रोसेस जो बदन में है उसमें इफेक्ट पड़ सकता है, ओबेसिटी वगैरह हो सकता है, वेट ज़्यादा हो सकता है। अगर ऐसे सिचुएशंस में वायरस इन्फेक्शंस होगा तो भी आपका बॉडी जो है ज़्यादा मैनिफेस्टेशंस होगा, सिम्टम्स जो ज़्यादा होंगे, सीरियस फॉर्म में होंगे। उसके बाद सिक्स पॉइंट है साइमल्टेनियस इन्फेक्शंस विद डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ कोविड-2। जैसे कोविड वायरस का एक फैमिली होता है, 6 स्ट्रेन्स होता है। अगर मल्टीपल स्ट्रेन्स इन्फेक्शंस होगा अकॉर्डिंग टू द लिटरेचर्स, वो सिम्टम्स जो है सीरियस फॉर्म में होता है। अगर एक स्ट्रेन इन्फेक्शंस होगा आपको इतना प्रॉब्लम्स नहीं हो सकता है यंग एज में, लेकिन अगर मल्टीपल स्ट्रेन्स इन्फेक्शंस होगा तो सीरियस हो सकता है। उसके बाद एक लास्ट पॉइंट है रिपीटेड एक्सपोजर। जो वायरस का जो है उसको इन्फेक्शन जो है रिपीटेडली उसको एक्सपोज किया गया है। जैसे यंग है, आपने कुछ मास्क वगैरह नहीं पहना, मल्टीपल रेड जोन में आपने विजिट किया, तो आपको मल्टीपल इन्फेक्शंस हो गया ना, एक्सपोजर जो है ज़्यादा हो गया, रिपीटेडली आपको एक्सपोज किया जा रहा है। तो ऐसे सिचुएशंस में भी आपका जो वायरस इन्फेक्शंस जो है, वायरल लोड जो है ज़्यादा होगा और वो सीरियस फॉर्म में होंगे। तो दीज आर द फैक्टर्स। ऐसा सिचुएशंस में अगर आप एज कम हो या फिर आपको कोई बीमार नहीं है, फिर भी आपका जान जा सकता है कोरोना वायरस का वजह से। आप देखते हैं अनप्रेडिक्टेबल सिम्टम्स जो कोविड में होता है वो यंग एज में भी होता है। क्या क्या सिचुएशंस में अनप्रेडिक्टेबल्स हो सकता है? सबसे पहले साइटोकाइन स्टॉर्म। ये हम लोग प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किए थे कि हमारा बदन जो है ओवर रिएक्ट होता है वायरस का अगेंस्ट में, जिसका वजह से साइटोकाइन जो है हमारा बदन में एक्यूमुलेशंस होता है, जिसका वजह से होल मल्टीपल ऑर्गन को इफेक्ट हो सकता है, उसमें जान जा सकता है। और सेकेंड पॉइंट है ब्रेडिकाइन स्टॉर्म। ये ब्रेडिकाइन स्टॉर्म भी ऐसा ही है जिसका जो हमारा जो एंजियोटेंसिन सिस्टम है उसमें भी इफेक्ट होता है, जिसका वजह से ब्रेडिकाइन जो है बदन में एक्यूमुलेशंस होता है, जिसका इफेक्ट है आपका ब्लड प्रेशर कम हो सकता है, हार्ट फेलर हो सकता है, उसका ब्लड वेसल्स का जो परमेबिलिटी है इंक्रीज़ होता है, जिसका वजह से आपका लीक ब्लड वेसल्स हो सकता है। उसके बाद हार्ट लंग्स में आपका HLA इंक्रीज हाइलुरोनिक एसिड, ये एक सब्सटेंस है जो हाइड्रोजेल जैसा एक साबुन जैसा लंग में एक्यूमुलेशंस होता है, जिसका वजह से पेशेंट जो है सफोकेट होता है। उसमें जितना भी आप ऑक्सीजन दो, पेशेंट्स को ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होगा और वो यंग एज में भी हो सकता है। और ये ब्रेडिकाइन जो है ये हमारा ब्लड ब्रेन बैरियर्स को भी इफेक्ट करता है। ब्लड ब्रेन बैरियर जो है हमारा ब्रेन में एक बैरियर रहता है, जिसका वजह से हमारा जो फैटोजेंस है जो डिजीज़ कराता है वो ब्रेन में इजीली नहीं जा पाता है। लेकिन ये जो ब्रेडिकाइन स्टॉर्म में हमारा ब्लड ब्रेन बैरियर को भी इफेक्ट होता है, जिसका वजह से वायरस जो है ब्रेन में भी इफेक्ट हो सकता है, न्यूरोलॉजिकली आपका न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम भी हो सकता है। उसके बाद थर्ड पॉइंट है सेकेंडरी इन्फेक्शंस। ये सेकेंडरी इन्फेक्शंस जो है लंग्स में जब निमोनिया हो जाता है तो हमारा जो इम्यून सिस्टम जो लो हो जाता है, जिसका वजह से आपको बाकी इन्फेक्शंस, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस वगैरह भी आ सकता है, जिसका वजह से सेप्सिस हो सकता है, होल आपका शॉक में जा सकता है, होल बॉडी ऑर्गन अफेक्ट हो सकता है और डेथ भी हो सकता है। सो ये सब सिचुएशंस में जो अनप्रेडिक्टेबल सिम्टम्स कोरोना वायरस में हो सकता है इवन इन द यंग एज ग्रुप। आप देखते हैं अगर आपको यंग है, कोई कंडीशंस आपका मेडिकल कंडीशंस नहीं है,
फिर भी आपको कोविड इन्फेक्शंस हो गया और आप सिम्टम भी डेवलप हो गया, व्हाट यू कैन डू? द बेस्ट चांस ऑफ सर्वाइवल किस किस कंडीशंस में हो सकता है? सबसे पहले तो आप अपने आप को जो अपना जो सिम्टम्स है उसको क्लोजली मॉनिटर करना है और जितना हो सके आप डॉक्टर का साथ में कनेक्ट रहना है और अर्ली एडमिशन्स करना है हॉस्पिटल में। आपका ब्लड शुगर जो है उसको क्लोजली मॉनिटर करना है, खास करके जिसका फैमिली में डायबिटीज़ का जो हिस्ट्री है वो सब ब्लड शुगर को क्लोजली मॉनिटर होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद सेकंड जो है स्टेरॉइड स्टार्ट करना है जल्दी से टू प्रिवेंट द साइटोकाइन स्टॉर्म। ये तो डॉक्टर्स डिसाइड करेंगे, आप डिसाइड नहीं कर सकता है। आप हॉस्पिटल में जब आओगे डॉक्टर देखेंगे, उसके बाद डॉक्टर ने स्टेरॉइड वगैरह स्टार्ट करेंगे। उसके बाद ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल का मॉनिटर करना है और जब भी ऑक्सीजन कम है तब ये ऑक्सीजन देना है। उसके बाद एंटीवायरल वगैरह है जैसे रेमडेसिविर वगैरह है, वो सब डॉक्टर डिसाइड करेंगे और उसको स्टार्ट करेंगे। उसके बाद आपका थ्रोम्बोप्रोफिलैक्सिस जैसे कि ब्लड को क्लॉटिंग नहीं होने के लिए उसको प्रिवेंट करना पड़ता है, तो वो सब मेडिसिन जो है डॉक्टर डिसाइड करेंगे। उसके बाद आपका प्रोनिंग कर सकता है, जैसे आप स्टोमक में सो सकता है, उसका एक फिजियोथेरेपी होता है जिसमें आपका जो लंग में फ्लडेड हो गया तो आपको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रहा है, तो स्टोमक में अगर लाई डाउन करेगा, स्टोमक के ऊपर में सोएंगे तो लंग का जो फ्लडेड कंडीशन से वो रिलीफ हो जाता है। तो ये सब डॉक्टर का देख रेख में करेंगे, तो इसलिए आपको डॉक्टर का साथ में जुड़ा रहना बहुत ज़रूरी है। सो फ्रेंड्स, वी वांट टू मेक दिस वीडियो नॉट टू स्केयर एनीबॉडी। हम किसी को डराने के लिए ये वीडियो नहीं बना रहा है, बल्कि वी वांट टू मेक द पीपल अंडरस्टूड, स्पेशली द यंग वन, कि ये कोरोना वायरस नो वन इज इम्यून टू इट। कोई भी ये कोरोना वायरस से मर सकता है। आपको पता नहीं हाउ योर बॉडी विल रिएक्ट विद दिस कोरोना वायरस। इसीलिए हम सब इररिस्पेक्टिव ऑफ एज और एनी कोमॉर्बिड कंडीशंस, वी ऑल शुड टेक necessary precautions. So if you like our video, you can subscribe to our channel, press the subscribe button, and you can ask medical questions on COVID-19 in a comment section. The bottom line is, you may be young, you may be healthy, and you may be able to fight it off on your own, but there are certain people who could end up in the hospital and who could end of their life due to coronavirus. Till our next video on COVID educations, stay safe and stay at home. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you.